हाँ जी, पासा पढ़ रहे थे, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा रहा हुआ है। प्रश्न लिखना। लगा देते हैं, मैडम आएंगे छोड़ देंगे, बाद में लगा देते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पर एक ही चीज बताई थी आपको कि आपको एक सीधी लाइन के अंदर चलना है और एक छोड़ के एक आप बताएंगे विपरीत। प्रतिशत के विपरीत कौन होगा? कॉपीराइट। स्टार के विपरीत उल्टा ही है ना उल्टा ही है, विषमयादि बोधक चिन्ह है ना, ठीक है। तो हेज के विपरीत कौन बच गया? प्लस। प्रश्न लिखना। निम्न पास्य को बंद करने पर निम्न पास्य को बंद करने पर कौन सा पासा बनने की संभावना है? ध्यान रहे, वो गरीब एग्जामिनर आपको घन भी बोल सकता है, पास्य किस गया घन भी बोल सकता है। जब उसको पासा लिखना नहीं आता वो घन शब्द का प्रयोग करता है कि बताइए निम्न घन को बंद करने पर कौन सा घन बनने की संभावना है। ओके, तो घन का मतलब पासा। इस बार उसने पीटीएच में ऐसा किया था भोले भोले बालकों के साथ। ये आपका पासा है, इसको देख करके बताना है कि बंद करने पर कौन सा पासा बन सकता है। 1 नंबर पासा, दो नंबर पासा, तीन नंबर पासा, एक नंबर ऑप्शन और आएगा अभी तक। उत्तर की प्रवृत्ति बदल गई। तो जिनको समझ में आ गया वो ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो सतहें विपरीत होगी वो कभी भी पास पास नहीं हो सकती। 2 के विपरीत कौन है? 2 के विपरीत 3 है, तो 2 और 3 जिनमें पास पास है वो तो अभी काट दो, ये काट दिए। उसके बाद में 5 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, तो 5 और 4 जिन में 5 और 4 विपरीत है, जिन में 5 और 4 पास पास है वो काट दो, ये काट दिया। ओके, 1 के विपरीत कौन बच गया? तो जिन में 1 और 6 पास पास है काट दो, ये काट दिया। अब ये बच गया। अब इसमें ना तो 2 के विपरीत 3 वाला पास में है, ना 1 के विपरीत 6 पास में है, ना 5 के विपरीत 4 पास में। ओके, तो ये सही है 4 नंबर ऑप्शन, नोट कर लीजिए। कर लिया? पासा है इस बार आपका ये वाला,
4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। बताओ जरा कौन सा पासा बन सकता है? पक्का 3 नंबर कंफर्म कर लीजिए। इधर भाई बताइए आप, इनसे उत्तर पूछते हैं, इनसे उत्तर क्या है? रज्जी बताइए उत्तर क्या है आपका? सुनना, मैंने क्या बताया कि जो सतहें विपरीत होगी, ई के विपरीत बी है, ये कभी पास पास नहीं हो सकती। जहां ई और बी पास पास जगह काट दो, ई और बी यहां भी पास पास है, काट दो। एस के विपरीत सी नहीं हो सकता, एस के विपरीत सी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं है। ए के विपरीत डी नहीं हो सकता, ए के विपरीत डी नहीं हो सकता, यहाँ पर ए और डी पास पास है, काट दो, केवल एक बचा है बी नंबर ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखना। और अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, इंपोर्टेंट भी कर लेना। ये साइड 2 जो है डार्क है, नहीं कुछ नहीं लिखना, केवल खाली, केवल खाली, कुछ नहीं लिखना। प्रश्न इसी तरह का बना था, इस बार बना था क्या? वेरी गुड। और शायद इस स्तर तक आप पढ़ के तो नहीं गए होंगे जगह। वेरी गुड। तो मास्टर ने पढ़ा दिया होता तो पढ़ लिया करो ना, अपना दिमाग ज्यादा ना लगाया करो। गलत कर देंगे इसको। ये लो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही बता रहे हो क्या? पक्का मान लो क्या? कंफर्म? वेरी गुड। और बताइए उत्तर। अच्छा कोई बात नहीं। सुनना, ये प्रश्न तब समझ पाएंगे जब अपने ये बात क्लियर कर पाएंगे कि ये बंद कैसे होगा। ये बंद करेंगे जब देखना, पुनः देखना, सारे देखना एक बार,
जब हम इसको बंद करेंगे तो पहले इन दीवारों को खड़ा करेंगे, मतलब इन सतहों को खड़ा करेंगे, इसी प्रकार इन सतहों को भी खड़ा करेंगे। तो ये जो ऊपर वाली सतह है जो O के विपरीत आएगी, O के जो विपरीत आएगी वो सतह कुछ इस प्रकार मिलेगी आकर के। ये जब मुड़ेगी अंदर की ओर तो इस प्रकार हो जाएगी, और ये जब मुड़ेगी तो इस प्रकार हो जाएगी। तो डार्क वाली सतह तो आमने सामने मिलेगी, और ये जो दो मंदिर ऊपर की तरफ बने हुए नीचे बने हुए ये यहां मिलेंगे इसके अंदर आकर के। नीचे वाला मुड़ करके इसके अंदर जाएगा, ऊपर वाला मुड़ करके इसके अंदर आ जाए। ओके, और ये जो विपरीत किसके होगा? O के विपरीत होगा, क्योंकि एकांतर सतहें विपरीत होती है, एक छोड़ के एक। तो ये छोड़ दो तो इसके विपरीत O होगा। तो ये लो, इस सतह के विपरीत ये होगी। ये जिन में पास पास आ रहे हैं वो गलत है। तो एक बात ये देखो, ये तो बनेगी नहीं, ये तो सतह बनेगी नहीं, सतह तो वो बनेगी, तो ऐसे गलत है। फिर इनमें O और ये वाली सतह पास पास आ रहे हैं तो इसलिए गलत है, ये भी नहीं बनेगी, और ये बचा है केवल, इसमें O और वो सतह पास पास नहीं है, तो ये सही है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोबारा बता देता हूं, हमें यह सतह जो है बतानी है कि किस प्रकार बनेगी, और पहले तो ये समझ में आना चाहिए बनेगी कैसे। जब ये अपने बंद करेंगे इस सतह को तो पहले तो इन दीवारों को खड़ा करेंगे, ये वाली खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद में ये वाली दीवार ऊपर आएगी, मतलब अपने कोई डिब्बा है उसके ऊपर ये बंद कर दी, फिर ये जो साइड में और बची ऊपर बंद करेंगे। तो बंद करने के बाद में ये जो सतह जब मिलेगी आपस में, तो ये वाली और ये वाली तो मिलेगी आमने सामने, और ये वाली जो मिलेगी इनके बीच में, ठीक बीच में जो जगह बची हुई है, हाँ तो आमने सामने तो है। ये लो, यही तो कह रहा हूं, ये आमने सामने तो है बालिका, ये भी आमने और सामने, ये भी आमने सामने। यहां पर जो है डायरेक्ट सतह मिलेगी, यहां पर डायरेक्ट सतह। क्लियर है? ओके, ठीक है, आमने सामने मिल गई। उसके बाद में एकांतर सतह विपरीत होती है, तो जाहिर सी बात है एक छोड़ के एक O के विपरीत हो जाएगी ये वाली सतह, और जिनमें ये पास पास है वो डिलीट कर दो, और जिनमें ये सतह है ही नहीं वो तो वैसे डिलीट हो जाएंगे, ये और ये तो ठीक है। ऐसी सतह तो कोई बनेगी नहीं, बनेगी तो वो आमने सामने वाली। बात क्लियर है क्या? चलो अब आगे प्रश्न एक और लिखना। अब मैं आपके उत्तर की इंतजार करूंगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न लिखना आपका जो पासा है सेम यही रहेगा, आप इसमें ऐसे कर लेना, यहां लिख लो माइनस, यहां प्लस, A लिख लो, B लिख लो।
चलो अब मेरे को ये बताओ, इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है? बी नंबर, 3 नंबर, बी नंबर। सोच लो अभी भी, पुनः चेक कर लेना वाली का। अब इस बार उत्तर में डिफरेंशियबिलिटी आ रही है, इसका मतलब कहीं कहीं गड़बड़ है, मतलब अंतर तो है। और जब इतना 100 साल के मास्टर ने बनाया है, देखो 2 उत्तर 2 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा जो प्रश्न बनाने का उद्देश्य था वो कंप्लीट हो गया, ताकि आप एग्जाम में इस तरह ना उलझो। अभी उलझा देते हैं आपको। सोच लीजिए रीता जी, और इधर अपने बताइए क्या नाम है, शांति। मुझे आपके उत्तर का इंतजार है, फिर बताता हूं। आगे सोच लीजिए, 4 नंबर तो किसी का नहीं है क्या? सोच लेना। 4 नंबर नहीं है, हो भी सकता है, तीनों में से कोई हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए भाई प्रियंका, आपको तो नहीं लग रहा चौथा कहीं? ठीक है, सुनना, जिनको 2 नंबर लग रहा है और जिनको 3 नंबर, 4 नंबर लग रहा है, उनको सबको सही लग रहा है फिर, लेकिन सही नहीं है। वो क्यों नहीं है? सुनना, हमारे दिमाग में पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये बंद कैसे होगा। एक बात तो जाहिर है कि जिसके पास ये दिखे ना वो तो गलत होगा ही होगा। किसी में नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। ए के पास बी दिखे, क्योंकि ए और बी तो विपरीत है, पता है ना, एक छोड़ के एक विपरीत होता है, माइनस और प्लस विपरीत है। ए के पास बी दिख रहा है, ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। माइनस प्लस भी किसी में साथ नहीं दिख रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं। यहां पर एक बात देखना, माइनस जो है वो राइट साइड की तरफ है और बी जो है डायरेक्ट साइड की तरफ है। बी किधर है? डायरेक्ट साइड की तरफ। लेकिन जब अपने बंद करेंगे तो बी तो आना चाहिए इस राइट साइड की तरफ, तो इसमें बी डायरेक्ट साइड की तरफ कैसे चला गया? बात समझ रहे हैं क्या? बंद करेंगे कैसे करेंगे? जब इसको बंद करेंगे ये दीवार और ये वाली ऊपर आएगी इस प्रकार, तो मतलब बी तो राइट साइड की तरफ होना चाहिए, डार्क साइड की तरफ कैसे चला गया? यानी बी जो है इस सतह के पास यहां होगा, अगर पास अपना इस प्रकार है तो मतलब ये वाली जब सतह ऊपर वाली बंद हो जाएगी तो बी यहां होगा। क्लियर है बात? तो जिस सतह के पास बी होना चाहिए उसके पास नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर माइनस जो है ना, माइनस डार्क साइड की तरफ होगा, माइनस डार्क साइड के पास होगा। यहां पर माइनस व्हाइट साइड के पास, डार्क साइड के पास है, बिल्कुल है। ए की बात करते हैं, ए व्हाइट साइड की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल है, तो ये सही है। फिर आगे बात करते हैं चौथे की। चौथे में देखना क्या है कि माइनस व्हाइट साइड की तरफ होना चाहिए लेकिन डार्क साइड की तरफ है। यहां पर देखो माइनस जो है डार्क साइड की तरफ होना चाहिए, डार्क साइड की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बंद करेंगे तो डार्क साइड ऊपर की ओर आएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस व्हाइट की तरफ हो गया, तो ये गलत। पुनः रिपीट कर देता हूं, थोड़ा डाउट वाला प्रश्न है, सुन लेना। मैं बता रहा हूं कि आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये बंद होगा तो ये आकृति कैसी बनेगी। तो जो बी है वो कभी भी डार्क की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा व्हाइट साइड की तरफ ही रहेगा। इसकी जो सतह है ना, इसमें जो व्हाइट साइड है ना, इसकी तरफ बी रहेगा और डार्क साइड की तरफ हमेशा माइनस रहेगा। इस डार्क साइड की तरफ हमेशा प्लस रहेगा, ऊपर वाली डार्क साइड व्हाइट साइड की तरफ ए रहेगा। ये सतह इस प्रकार रहेगी। अब इनके अलावा कहीं गड़बड़ दिखे तो आप इसको गलत कर देना। यहां पर देखो व्हाइट साइड की तरफ माइनस है, लेकिन माइनस तो डार्क साइड की तरफ होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में यहां देखें तो यहां पर अपने को सारी सतहें सही लग रही है, तो ये सही हो गया। कोई भी जो स्थिति बन रही है उसका विपरीत नहीं है ये। फिर यहां पर अपने पास माइनस और प्लस में गड़बड़ है, माइनस और ए में, ए तो होना चाहिए तो व्हाइट की तरफ, लेकिन यहां तो ए है डार्क की तरफ, ये कह रहा है ए तो होना चाहिए माइनस व्हाइट की तरफ, तो इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर है क्या बात? और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और इसी प्रकार का पीटीटी में प्रश्न आया था जिसमें 2 ऑप्शन डाउट में थे, 2 तो कट रहे थे लेकिन 2 डाउट में थे। इसी वजह से थे, जब तक आकृति का पता नहीं चलेगा कि बंद कैसे करेंगे तब तक डाउट में रहेंगे। हाँ फिर सही हो गया था क्या? सही हो गया था? अच्छा चलो आगे बढ़े। क्या पाठ्य को यहीं पर विराम देते हैं, अब नया चैप्टर शुरू करते हैं। एक प्रश्न और लिख लेते हैं पाठ्य पर।
प्रश्न ये है, प्रश्न आपके सामने है। यही तो बताऊंगा अभी, इसीलिए तो स्पेशल करवाया। मिथ्या मतलब झूठ, ये सब कुछ झूठ है जो मैं करवा रहा हूं। है क्या, सुनना। सिर्फ इतनी सी बात है कि इस पासे के अंदर आपको पहले तो ये डिसाइड कर लेना है क्या ये मानक पासा तो नहीं है। मानक पासा होगा तो पास वाली सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। यहाँ पर देखो 3 और 4 7, 5 और 2 7, तो मानक पासा तो नहीं है, तो अपने डायरेक्ट उत्तर तो नहीं दे सकते। फिर मैंने जो 3 रूल दिखाए थे कि आपको कहीं एक सतह समान दिखाई दे या 2 सतह दिखाई दे, क्लॉकवाइज चलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, वो कोई रूल नहीं लग रहा क्योंकि कोई भी सतह समान नहीं दिख रही इसमें। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर की ओर दिख रही है उसकी सतह विपरीत हो जाएगी ऊपर वाली, जो अपने को लेफ्ट की ओर दिख रही है उसकी विपरीत हो जाएगी लेफ्ट वाली, और जो राइट की ओर दिख रही है उसकी विपरीत हो जाएगी राइट वाली। क्लियर है के बात? बस ये कर, क्या चीज है, क्या पता चलेगा, मतलब मानक तो है नहीं दिख रहा है सामने, और कोई भी रूल लगेगा नहीं, क्योंकि रूल लगने के लिए कोई भी ना कोई एक वर्ड तो कोई एक नंबर तो कॉमन होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में। अब आगे बढ़े क्या? ठीक है, अब लिखो नई हेडिंग, काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना करना। काउंटिंग फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। पहले हम करेंगे त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना, प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है। सुनना, केवल पूर्ण मनोयोग से सुनना। हमने क्या किया, त्रिभुजों की गणना करनी है, और गणना करने के लिए आपके सामने 2 आकृतियां प्रस्तुत की, दोनों में समानता एक है कि वो आकृतियां बंट रही है लाइनों के द्वारा अलग अलग त्रिभुजों में। हम गिनने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आपको गिना के दिखा देता हूं, 1 2 और पूरा ये लो 3, इसमें 3 त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज है बिल्कुल। लेकिन हमें इस प्रकार नहीं गिनना, हमें क्या करेंगे, काउंटिंग 1 2, इस प्रकार जितने भी आगे कॉलम होंगे उनके अंदर अपने गिनती लिखते जाएंगे और उनको जोड़ लेंगे, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3। बात क्लियर है? फिर यहां देखना, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4, जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 कितने, 10। लेकिन गिन के देखते हैं क्या रियल में 10 है क्या, तो देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, फिर ये वाला 3 त्रिभुज और ये वाला 4, फिर उसके बाद में ये देखना 5, ये देखो 6 और ये वाला 7, फिर ये देखना 8 और ये देखना 9 और ये लो पूरा 10। बात क्लियर है क्या? कोई बात नहीं, अगर समझ में ना आए तो सिर्फ आपको जोड़ना है, ये वाबाजी नहीं करनी गिनने वाली, ठीक है? तो सिर्फ 10 लिखना जोड़ के। सर इंक दो, जल्दी दो। इंक लेके आए कोई, जा सकते हैं ले? हाँ इंक लेके आओ, सर होंगे सर को बोल देना, यार ये सर को बोल दो, इधर बैठे हैं सर, बुलाना उनको।
इंक दो। नोट कर लिया कि ये? मुझे बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? तुरंत प्रभाव से उत्तर आना चाहिए। इस आकृति में त्रिभुज बताइए मुझे, जल्दी काउंट करो। 15 होंगे क्या? पक्का। 1 2 3 4 5 सबको जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 15 उत्तर आएगा। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। सर इंक दे दो। जरा ये हमारे हिसाब से नहीं चलता, इंक दे दो। क्यों जान ले? लिया। हाँ जी, नोट कर दिया कि ये यहां पर देखना, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, हम केवल आधार रेखाओं को गिनेंगे। जितनी आधार रेखाएं होंगी उतने त्रिभुज होंगे। 1 2 आधार रेखाओं का मतलब है आडी रेखाएं। 1 2 तो 2 त्रिभुज हो जाएंगे। कहां पर है 2 त्रिभुज गुरुजी? ये लो 1, ये लो 2। बात क्लियर है? त्रिभुज बताओ जल्दी कितने होंगे इसमें? वेरी गुड। 1 2 3 4 तो 4 त्रिभुज। चार त्रिभुज नोट कर दिया क्या? अगला प्रश्न, सुनना। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 तो कितने हो गए? 10। टोटल जोड़ेंगे 10 होगा। ठीक है, जितनी आधार रेखाएं हैं उतने से गुणा कर देना। एक आधार रेखा, दूसरी आधार रेखा, तो 2 से गुणा कर दो। 10 2 20 त्रिभुज हो जाएंगे टोटल। क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ जी, क्या? इंक इंक। अब क्या करें? खून पिए हो? Count it. इतनी विभिन्नताएं, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ तो हो सकती है, अब इतनी कौन माफ करेगा? सुनना सुनना, एक बार सुनना। हमने क्या कहा कि जितनी आधार रेखाएं उतने से गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर तो आधार रेखाएं पूरी नहीं, आधी आधी है। हम क्या करेंगे, अलग अलग गणनाएं कर लेंगे। 1 2 3 4 इस आधार रेखा पर कितने बन गए? 10 बन गए। टोटल जोड़ेंगे तो इस पर 10 बन गए। इस तरह इस पर भी 10 बनेंगे। इस आधार रेखा पर, ये वाली जो है, इस पर भी 10 बनेंगे। कैसे? 1 2 3 4। बात क्लियर है? फिर यहां पर टाइम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 तो कितने बन गए? इधर लगेंगे 1 2 3 तो कितने बन गए? टोटल जोड़ लीजिए। 10 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 6 20 और 20 और 12 32। बात क्लियर है?
अब इस समस्या का क्या समाधान करें बताइए रीता जी आप। डायग्राम में कहाँ दिक्कत है? तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैप्टर यही है, तो टाइम तो लगाना पड़ेगा इसमें। जल्दी बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? कितनी विभिन्नता? सुनना सुनना, 3 उत्तर, फिर चौथा उत्तर। एक और उत्तर बताएं मुझे। देखो एक वर्ल्ड वॉर मत कीजिए। उत्तर बताइए 30। चलो आपका वेट कर रहे थे हम। 1 2 काउंट करें, 1 2 3, यहाँ लगे 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब 10। टोटल जोड़ लीजिए 15 और 3 और 3 और 3 और 10। 15 और 3 18, 3 21, 3 24 और 10 34। थोड़ा शांति बनाए रखें, केवल उत्तर ही दिया है, साथ मेरे को थोड़ी जीतता है। मुमताज का क्या होगा? आप इस तरह करोगे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। प्रश्न लिखना अगला, प्रश्न लिखना अगला। मात्र 6, मात्र 7, वेरी गुड, केवल 70। सुनना सुनना, इस प्रकार की जब भी आपको आकृति दिखाई दे, मतलब एक कोने से लाइन आ रही हो, उसी तरह दूसरे कोने से भी उतनी ही लाइनें आ रही हो, तो हम क्या करेंगे? ये देखना, ये जो लाइन है इस त्रिभुज को 2 खंडों में विभाजित कर रही है। कौन कौन से? एक तो ये वाला खंड और दूसरा ये वाला खंड विभाजित कर रही है क्या? इसी तरह ये जो खड़ी लाइन है ये भी त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित कर रही है, एक तो ये और दूसरा ये। तो 2 खंडों में जब विभाजित करती है तो आपको 2 का क्यूब कर देना है, 8 उत्तर आ जाएगा। जब 3 खंडों में विभाजित करे तो 3 का क्यूब कर देना, 27 उत्तर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, दोनों तरफ से 3-3 खंड बनने से, यहाँ पर इधर से भी 2 खंड बन रहे हैं, इधर से भी 2 खंड बन रहे हैं। क्लियर है? एक तरीका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि ये तभी काम आएगा जब दोनों तरफ से समान रेखाएं होगी, वरना काम नहीं आएगा। फिर कॉन्सेप्ट काम आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है समझो। हमने क्या सीखा कि एक लाइन पर इस प्रकार काउंट करेंगे 3 बनेंगे, यहाँ कितने बनेंगे? इसी तरह इस लाइन पर काउंट करेंगे तो 1 और 2 लिख करके, मतलब टोटल 3 यहाँ बनेंगे। इस लाइन पर काउंट करेंगे तो 1 और 2 लिख के यहाँ भी 3 बनेंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ो, 4 × 12, माइनस कर देना। क्या करेंगे? ये जितने खाने हैं, जितने खाने बने हुए ना, 1 2 3 और ये लो 4 खाने हैं तो 4 माइनस कर दो, 8 उत्तर आ जाएगा। 4 माइनस क्यों किया गुरुजी? क्योंकि जब हम काउंटिंग कर रहे थे ये वाले 3, ये वाले 3, ये वाले 3, ये वाले 3, तो ये 4 खाने ऐसे थे जो इधर से भी काउंट हो गए और इधर से भी काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए, तो हमने 4 माइनस कर दिया। बात क्लियर है? तो आपको ऐसे ही करना है, जब लाइनें गड़बड़ा जाए, मतलब बराबर बराबर ना हो दोनों दिशाओं में, जब तक बराबर हो तब तक सीधा कर देना, 2 की क्यूब 8।
बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकते हैं? साफ कर दूं? क्लियर कर दूं? एक प्रश्न पुनः लिखना। अब आप मुझे इसका उत्तर बताएं। सताइस है क्या पक्का? 3 का क्यूब नहीं आता बालिका? सुनना सुनना, हमने क्या करना है, केवल ये देखना है कि ये लाइनें कितने भागों में विभाजित कर रही है त्रिभुज को। तो ये देखो, एक लाइन मतलब ये एक खंड विभाजित कर दिया, फिर ये दूसरी लाइन दूसरे खंड में विभाजित कर रही है, फिर ये तीसरा खंड, 3 खंडों में विभाजित कर दिया त्रिभुज को। ठीक है, तो 3 इधर कर रहा है क्या? देखते हैं, इधर से भी देखो 3 कर रहा है, इधर से भी त्रिभुज के 3 भाग बन रहे हैं। दोनों ओर से जब 3-3 भाग बन रहे हैं तो 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब कर दो, 27 आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो, और 6 त्रिभुज बनते जा रहे हैं, 6 त्रिभुज बनते जा रहे हैं। इधर से 6, इधर से 6, इधर से 6, लेकिन यहाँ भी तो 6 बनेंगे। जब अपने गिनती लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3, तो इस आधार रेखा पर भी तो 6 बनेंगे। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, टोटल जोड़ लो, जितने खाने हैं उतने घटा दो। 6 इंटू 6 छिक्कू मिक्कू -9। कितना आया उत्तर? बात क्लियर है क्या? नोट करो। नौ खाने है ना, 9 खाने। बात क्लियर? जितने खाने होते हैं उतने माइनस करने हैं। आगे बढ़ें क्या? अब आप मुझे बताएंगे तुरंत प्रभाव से उत्तर। ओपन है क्या? ओपन करके लो बेटा, ओपन करके। सच्चे ओपन है? भरोसा नहीं है ना आप पे, क्या करें? काम ऐसा करते, भरोसा कैसा बनेगा? चलो कुछ नहीं है, एक त्रिभुज के अंदर 4 लाइनें आडी बना दो, 4 लाइनें खड़ी बना दो, बस 4 लाइनें आडी है, 4 खड़ी है। अभी तो और भयंकर डायग्राम बनवाएंगे आगे, वो अंत में बनवाएंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट हो क्या? फिर तो कलाकारी आनी चाहिए। कोई बात नहीं, इधर देखो, हमारा कलाकारी से कोई लेना नहीं है, क्योंकि आपको पेपर के अंदर डायग्राम बना के देगा, हमें केवल गिनने हैं। यहां पर देखना, पहले इसकी बात करते हैं।
यहाँ पर हमें काउंटिंग करने का तरीका तो पता ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कितने खंडों में विभाजित कर रहा है, 1 2 3 और 4, और ये इधर से देखें तो भी 1 2 3 4 और 5 खंडों में विभाजित हो रहा है। 5 का क्यूब करेंगे, उत्तर आ जाएगा 125। अगर वैसे काउंट करें तो गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, टोटल 15। 15 यहाँ बनेंगे, 15 यहाँ बनेंगे, 15 यहाँ बनेंगे और 15 यहाँ। इसी प्रकार यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। कुल 15 इंटू 10 150 बनेंगे। माइनस कर देंगे 25 खाने, अपना उत्तर आ जाएगा 125। बात क्लियर है? यहाँ देखना, यहाँ बताओ जल्दी, आप मुझे बताओ काउंट करके। चेक करते हैं, शायद आपका उत्तर मुझे लग रहा है सही है। चेक करते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखना, सभी बालक बालिकाएं केवल ध्यान इधर देना। 1 2 काउंटिंग किया तो कितने बने यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस बार हम क्यूब वाला तरीका नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 3 खंड बन रहे हैं, यहाँ पर 2 ही बन रहे हैं, तो क्यूब वाला तरीका काम नहीं करेगा। फिर अपने इसमें काउंट करते हैं, तो इस लाइन पर 1 2 और 3, मतलब कितने बन गए टोटल है 6। यहाँ कितने बन गए टोटल, काउंट कर लो, 6 और 6 12 और 3 15 और 3 18 और 3, माइनस कर दो जितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 15 त्रिभुज बनेंगे बालिका। 6 खाने माइनस करने, अच्छा ये वाले क्या, 1 और 2 3 3 और 3 6। कहाँ पर, तो ये 6 लिए है ना, तो एक इस रेखा पर 6 है, एक इस रेखा पर 6 है, इससे आगे कौन सी रेखा है, ये वाली बात करेंगे क्या आप? अरे इससे आगे त्रिभुज है कहाँ पर? अरे ये लाइन लेने का मैंने आपको समझाया था बालिका, इधर देखो, ये लाइन लेने का मतलब ये है कि इस लाइन पर एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये 3, मतलब 1 और 2 जोड़ के 3, ये इस लाइन पर बन रहे हैं। तो इस लाइन पर ये बन रहे हैं ना 6, एक तो ये बन रहा, एक ये बन रहा, दूसरा, और ये लो तीसरा, 3 ये बन गए, फिर ये लो चौथा, ये लो 5वां, और ये पूरा 6। अब इस लाइन पर आके काम में बढ़ाऊं, बात क्लियर है? रिपीट कर देता हूं, हमें करना क्या है, वो तरीका तो तभी लगाना जब बराबर बराबर खंड बन रहे हो। यहाँ पर बराबर नहीं बन रहे, कहाँ बन रहे हैं टीचर जी बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये लाइन जो है इस त्रिभुज के अंदर खड़ी है, और खड़ी लाइन एक ही है, तो 2 खंड बना रही है, 2 खंड बना रही है क्या खड़ी लाइन? ठीक है, जहां देखना इस त्रिभुज के अंदर बीच में 3 लाइन, 2 लाइनें हैं, और बीच में जब 2 लाइनें होगी, बीच में जब 2 लाइनें होगी तो 3 खंड बना रही है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 बन रहे हैं। तो इधर 2 बने, इधर 3 बने, बराबर तो नहीं है। तो फिर ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इस एक रेखा पर 6, इस रेखा पर भी 6, इधर 3, इधर 3 और इधर 3, सारे काउंट किए, जितने खाने हैं उतने घटा दो, 15। बात क्लियर है? नोट करो, आगे बढ़े क्या? पानी कौन है पानी वाला? जाओ, लेके आए ठंडा। बताओ जल्दी, त्रिभुज काउंट इट, काउंट करो।
28, 26 जान ली। और उत्तर एक और दो जल्दी, 4 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये तो 10 बन रहे हैं, यहां भी 10 बन रहे हैं, यहां पर भी 10 बन रहे हैं। फिर इस लाइन पर अगर चेक करें तो 1 2 और 3 मतलब 6, यहां भी 6, यहां पर भी और यहां पर भी 6। टोटल काउंट कर लेते हैं। 30 30 और 6 36, 36 और 6 42, 42 और 6 48, 48 और 6 54। 54 त्रिभुज माइनस ये जितने खंड है उतने माइनस कर दो। 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12। 42 त्रिभुज जिनका उत्तर था उनका सही था क्या? वेरी गुड, कहीं तो काम आए आखिर। कभी कभी हमें शौक लगता है, वो घटना घट जाती है जो जिसकी उम्मीद नहीं होती। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने सबने गलत उत्तर दिया। अब कर लोगे क्या? और बताने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, आगे प्रश्न लिखना। ध्यान से बनाना, इस बार आकृति खतरनाक हो सकती है साबित। मैं पहले खुद सोच रहा हूं, तब तक आप तपस्या करो। मैं मिटो नहीं रहा, मैं सुधार रहा हूं इसको। वेरी गुड। कट रखी है क्या? अच्छा, इतना खतरनाक रखता कि पूछेगा ही तेरे का। क्या बात है। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है, वो इतने का ही पूछेगा, ये बहुत बड़ी बात है भाई। वैसे तो बता दूं आपको, हाँ आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए तो करवा रहे हैं। कोई नहीं बताएगा उत्तर, केवल मैं बताऊंगा, इधर ध्यान देना। जब आपको इस प्रकार की कोई आकृति दिखाई दे तब आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला बताओ जल्दी से। नहीं पता? कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट बता दो फिर। दोनों में से कुछ भी नहीं पता? चलो पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद में फॉर्मूला बता देंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला अब हमें एग्जाम में याद आए ना आए ये भी बहुत बड़ी बात होती है, और याद आए तो उल्टा पुल्टा याद आए, क्या पता कैसे याद आए। तो हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको उस कॉन्सेप्ट से करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आधार रेखाएं हैं ये देख लेंगे कितनी है, 1, फिर ये दूसरी आधार रेखा 2, फिर ये तीसरी आधार रेखा 3। तो जब 3 आधार रेखाएं है, 3 का मतलब विषम संख्या है, तो आपको 1 से 3 तक गिनती लिखनी है। लिख ली? उसके बाद में इस 1 के सामने 1 लिखना है, इस 1 में 2 जोड़ करके 3 लिखना है, इस 3 में 3 जोड़ करके 6 लिखना है। अब इनको काउंट कर लो, 6 और 3 9 और 1 10। फिर आपको एक एक अंक छोड़ करके काटने हैं, और काटने कैसे हैं, जब आपको विषम अंक दिखाई दे, तो विषम स्थान पर जो अंक है उनको काट देना। जैसे 1 नंबर विषम होता है, 3 नंबर विषम होता है, तो इनके सामने जो अंक है उनको काट दो। बचा कौन? तो इस 3 को भी जोड़ लो, 13 त्रिभुज होंगे। ये एक बार नोट करो, फिर आपको फॉर्मूला बता देते हैं। अभी घबराना मत, अभी और आगे प्रैक्टिस करवाएंगे तो सिंपल हो जाएगा। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लग रहा है क्या? बिल्कुल, आप मनुष्य ही हैं, अगर मुश्किल लग रहा है तो। हाँ जी,
कोई बात नहीं, विषम कर देंगे। बताते हैं, 1 मिनट बालिका, नोट कर लिया क्या? पुनः सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, पुनः सुनना। मैंने क्या कहा कि आपको ये देखना है आधार रेखाएं कितनी है। आधार रेखाएं 3 है। 3 आधार रेखाएं मतलब 3 विषम संख्या है। और विषम संख्या जब हो तो आपको विषम संख्या से काटना शुरू करना है। मतलब विषम संख्या से काटने का मतलब ये, पहले 1 नंबर वाला काटो, 2 को छोड़ दो क्योंकि 2 सम है, 3 नंबर वाला काट दो, 4 को छोड़ दो, 5 नंबर वाला काट दो, 6 को छोड़ दो, 7 नंबर काट दो। हमारे पास तो 3 तक ही है, तो 1 नंबर के सामने वाला काट दिया, 3 नंबर के सामने वाला काट दिया, मतलब एक एक छोड़ के काटना है। अगर मैं सीधी सी बात कहूं कि जब भी आपको विषम नंबर दिखाई दे तो आपको पहले से काटना शुरू कर देना है, एक एक छोड़ के। अगर विषम की जगह सम दिखाई दे तो आपको दूसरे से काटने शुरू कर देना है, पहला छोड़ देना है। ओके, ठीक है। अब और बता देता हूं, 1 के सामने 1 लिखेंगे, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, तीनों को जोड़ा तो 10 आया। फिर काटने के बाद में ये जो बचा है उनको जोड़ लेंगे। और बताता हूं एक बार, फॉर्मूला याद रखना, आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला ये है कि आपको n आधार रेखाएं दिखने को मिले, n आधार रेखाएं, n आधार रेखाएं, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है त्रिभुज काउंटिंग का, 1/8 n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1। और n कौन है? n आधार रेखाएं हैं। जब ये विषम रेखाएं हो, जब विषम हो, जब रेखाएं विषम संख्या में हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जब रेखाएं विषम हो तभी आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला नोट कीजिए, हमारे पास अब रेखाएं जो है विषम संख्या में है और है कितनी? 3। तो n का मान हम रखेंगे 3। n का मान 3 रख करके उत्तर निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। इस फॉर्मूले में मान रख रहा हूं, फॉर्मूले में मान रख रहा हूं, n का मान मुझे 3 रखना है क्योंकि 3 आधार रेखाएं थी। तो 3 इंटू 3 प्लस 2, फिर 2 इंटू n मतलब 6 प्लस 1 माइनस 1। हल कर देते हैं इसको, 1/8, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 3 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 1, 5 ये 15 और 15 और 7, 15 और 7 105, 105 माइनस 1/8, तो 104/8, 104/8, 104, बिल्कुल ठीक है, सही है। तेरा त्रिभुज आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ ब्रैकेट में माइनस से लिखा है ना। 3 इंटू 2 6, ठीक है, 2n लिखना है ना। बताओ फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है क्या? है क्या डाउट किसी को? नहीं है? चलो अब मैं आगे एक प्रश्न और लिख रहा हूं। अब आपको उसे फॉर्मूले से करना है, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है? 5 मिनट, इसके लिए 5 मिनट बहुत ज्यादा पागली। उनके देख के नोट कर लो, प्रियंका के देख के, ठीक है? अब इतना सारा पढ़ लिखेंगे वापस। कर दो उनकी हेल्प कर दो, बता दो उनको थोड़ा। ये तो 1 मिनट नहीं हुआ, 5 मिनट मांगा था बालिका ने। ये आकृति बनाओ, सिंपल है। बड़ा गजब का रट्टा मार रखे। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? फिक्स है क्या उनका? मतलब
ज्यादा आ जाए तो अपना डब्बा गोल, पूरा पूरा आ गया तो कर देंगे, है ना। हाँ, मैं फिर अगली बार ट्राई करना, थोड़ा ज्यादा वाले रख लेना, है ना। कोई बात नहीं, मजाक की बात है, अपने करेंगे, बढ़िया करेंगे, कॉन्सेप्ट बता दूंगा और फॉर्मूला दोनों बता दूंगा। बना लिया क्या फॉर्मूले से? जल्दी मुझे उत्तर बताओ, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर अपने पास सम संख्याएं में रेखाएं हैं, सम संख्या में 1 2 और ये वाली 3 और ये वाली 4, तो सम संख्या में रेखाएं जब हो तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है 1/8 n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1, -1 नहीं करना, ओके ठीक है। सम संख्या में जब हो रेखाएं तो ये फॉर्मूला लगाना है। जल्दी से n का मान रखो, जितनी रेखाएं हैं उतना, और फिर उत्तर निकाल के बताओ, फिर मैं करवाता हूं कॉन्सेप्ट से। हाँ जी, वेरी गुड बेटा जी, सही है क्या? याद नहीं करेगा, याद नहीं किया हो इसका उत्तर 27 आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई इधर देखना, जिन्होंने फॉर्मूले से कर लिया सही उत्तर है, सही उत्तर है। अपने कॉन्सेप्ट देखते हैं, पूरा पूरा ध्यान केवल अभी बोर्ड पर दो, बाद में कर लेना, ठीक है। केवल बोर्ड पर ध्यान दो, सारे के सारे। हमारे पास कितनी रेखाएं हैं? 4 रेखाएं हैं, तो 1 से 4 तक गिनती लिखो, 1 से 4 तक गिनती लिखो, इनको जगाओ थोड़ा, 1 से 4 तक गिनती लिखो। उसके बाद में एक के सामने एक ही लिखना है, 1 को 2 के साथ जोड़ करके 3 लिखना है, 3 को 3 के साथ जोड़ करके 6 लिखना है, 6 को 4 के साथ जोड़ करके 10 लिखना है। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 10 6 16 और 3 19 और 1 20। उसके बाद में आपको ध्यान से देखना है कि रेखाएं सम में है कि विषम में। 4 रेखाएं हैं तो सम संख्या में है, सम संख्या में है तो आपको सम संख्या वाले स्थान हटा देने हैं। 2 नंबर वाला सम है, 4 वाला सम है, हटा दो, ये हट गया। बचा कौन है? एक तो 6 बच गया और 1 बच गया, तो 6 और 1 7 जोड़ दो, 27 त्रिभुज आ जाएंगे। बात क्लियर है क्या? ये तो है कॉन्सेप्ट। अगर बात करें फॉर्मूले से तो सीधा रखेंगे n का मान 4, n का मान 4 रखेंगे 1/8, n का मान 4, n प्लस 2 का मतलब 4 प्लस 2 6, फिर 2n का मतलब 4 2 8 और 1 9, 9 रखेंगे। उसके बाद में काट देंगे, 4 से कटेगा 2 बार, 4 2 8, 2 से कटेगा 3 बार, 9 3 27 उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है? बोलो, पूछ सकते, कोई डाउट है तो, है ना। आगे बढ़े क्या? अब आपको आकृति बना के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप केवल मुझे इतना बता दीजिए, अगर n बराबर 5 है, मतलब 5 आधार रेखाएं हैं, तो उत्तर कितना आएगा? जल्दी बताओ। 5 आधार रेखाएं हैं तो उत्तर कितना आएगा? त्रिभुज कितने होंगे? 5 आधार रेखाएं, समझे नहीं आप बात को? अरे मैंने ये बताया था ना, जब काउंट करते हैं उस आधार रेखाएं, ये वाली एक ये हो गई थी, फिर अपने इस प्रकार त्रिभुज बनाया था, तो ये जो रेखा 1, ये 2, ये 3, तो अगर 5 आधार रेखाएं तो क्या करेंगे? क्या सुन रहे हैं? आधार नहीं है, आधार रेखाएं, आधार रेखाएं। टाइम हो गया क्या? अच्छा, सच्ची में हो गया। मैडम आ गए?
अच्छा ठीक है, ओके। बस अभी 1 मिनट, मैं खो गया था, बताना भूल गया था, टाइम हो चुका है, सच में भूल गया था। सुनना 14 तो नहीं होंगे, क्योंकि उसमें 27 थे, इसमें ज्यादा ही होंगे, नॉर्मल सी बात है, तो बिल्कुल गलत उत्तर है। सुनना, सबसे पहले हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर 1 के सामने 1 लिखना है, 1 में 2 जोड़ करके 3 लिखना है, 3 में 3 जोड़ करके 6 लिखना है, 6 में 4 जोड़ा तो 10 में 5 जोड़ा तो सबको जोड़ दो, 15 10 25 6 31, 25 6 31 और 3 34 और 1 34 और 1 35। उसके बाद में आधार रेखाएं सम संख्या में है तो सम संख्याओं वाले डिजिट हटा दो, 1 वाला हटा दो, 3 वाला हटा दो, 5 वाला हटा दो, ये लो हटा दिया। ये बच्चे हैं, काउंट कर लो, 10 3 13, 10 3 13, 35 10 45 और 3 48। बात क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।